को चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा के साथ बंसल न्यूज ने भी पूरे दिन के चुनावी प्रचार का जायजा लिया। चलिए आपको भी लिए चलते हैं प्रचार के इस सफर पर। प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और आज हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ चुनाव उड़ान पर रहेंगे। सर, किस तरीके का रहने वाला है पूरा दिन? भाजपा की जीत का रहने वाला है, पक्ष के वातावरण का रहने वाला है और मैं मानता हूं कि चारों जगह भाजपा जीत रही है। तो बिल्कुल कैसा रहता है दिन हम आपको दिखाएंगे बंसल न्यूज पर, बने रहिए। चुनावी प्रचार के लिए निकले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ बंसल न्यूज की टीम ने भी उड़न खटोले से रैगांव विधानसभा के लिए उड़ान भरी। रैगांव के करी कोठार गांव पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का जमकर स्वागत किया। हम पहुंचे हैं रैगांव, जहां पर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं और कार्यकर्ता बड़े गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपना नेता कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो, जैसे नारे लगा रहे हैं और साल फूल माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं हम अगली सभा की ओर। रैगांव विधानसभा में आम सभा को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो बीजेपी की उम्मीदवार प्रतिमा बागरी की गारंटी लेने आए हैं। उनके पिता के साथ भी उनके पारिवारिक संबंध हैं। उन्होंने ये भी वादा किया कि रैगांव के लोगों को कभी उनकी जरूरत हो तो भोपाल में उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं जो गृह मंत्री को सुनने आए हैं। विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, प्रतिमा बागरी यहाँ से उम्मीदवार हैं। क्या कुछ जनता की सोच है, क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज कौन आया है सभा लेने? गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी। यहाँ की बात करें तो प्रतिमा बागरी को उम्मीदवार बनाया, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी की सरकार ने कैसा काम किया है? अरे बहुत बढ़िया काम किया। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो जब से विकास ही विकास, हर तरह की सुविधाएं, रोड, पानी, बिजली सबका हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। अच्छा, पूर्व विधायक के बेटे को टिकट मिलना था, नहीं मिला, कोई नाराजगी है क्या? नहीं, नाराजगी नहीं हो तो पार्टी देखती है क्या होता है क्या नहीं होता। उसी जुगल किशोर बागरी की नाते नहीं है, ये उसके परिवार की ही है। तो देख सकते हैं और भी बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके का आज कौन आया है, कौन सभा ले रहा है। हाँ, गृह मंत्री जी आए हैं। आपके यहाँ से उम्मीदवार हैं, कैसी उम्मीदवार हैं? हाँ है। प्रतिमा बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, कैसी उम्मीदवार है? अच्छी उम्मीदवार, अच्छी है। रैगांव सीट पर बीजेपी के अपने ही नेताओं ने मुश्किलें बढ़ाई थी और बागरी परिवार से पुष्पेंद्र बागरी बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि बीजेपी को अब उनसे राहत मिलती नजर आई है, क्योंकि पुष्पेंद्र बागरी ने गृह मंत्री के सामने वापस बीजेपी का दामन थाम लिया है। यहाँ करी कोठार में तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ता दिलीप चतुर्वेदी के यहाँ खाना भी खाया। रैगांव विधानसभा के करई कोठारी गांव में आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता के यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भोजन करने आए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुष्पेंद्र बागड़ी जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, पार्टी से नाराज थे, उन्होंने आज अपना नामांकन वापस लिया है। जिस तरीके से मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान बढ़ रहा है और वो क्षेत्र का विकास चाहते हैं, इसलिए आए हैं वो बागरी जी। नाराज माने जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट मुख्यमंत्री जी की तरफ हुआ, विकास की तरफ हुआ। बिल्कुल बात करेंगे पुष्पराज बागड़ी जी। आपने निर्दलीय नामांकन भरा था, लेकिन आज बागड़ी नाम है मेरा। पुष्पेंद्र बागड़ी जी, आपने निर्दलीय नामांकन भरा था, आप बीजेपी के समर्थन में आ गए। जी, मैं क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी से नामांकन भरा था और अब शिवा भैया और माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार मैं भाजपा सम्मिलित हो गया। और क्योंकि मेरे मंत्री जी मेरे मंत्री हैं, मैं एडवोकेट हूँ, आप विधि विधायी मंत्री हैं, इसलिए मैं आपसे संतुष्ट होकर के आपके साथ आ गया। जो भी नाराजगी थी वो दूर हो गया? हाँ, मेरी कोई नाराजगी नहीं थी, मेरी कोई नाराजगी नहीं थी। बस मैं तो अपना स्वयं के लिए अपना फॉर्म भरा था, मुझे भाजपा से कोई नाराजगी नहीं थी। मैं शिवा भैया के माध्यम से, शिवा भाई ने मेरे से कहा कि भाई चलिए मैं आपको मंत्री जी के साथ में करा देता हूँ, तो मैं कहा कि ठीक है चलिए। तो बिल्कुल जो नाराजगी थी वो दूर हो गई। शायद यही वजह है कि आप प्रतिमा बागड़ी के साथ वो प्रचार करेंगे। आप देख सकते हैं वे साथ में भोजन कर रहे हैं और कुल मिलाकर अब जो है प्रतिमा बागड़ी के समर्थन में काम करेंगे। करी कोठार की सभा के बाद अगला पड़ाव रनेही गांव रहा, लेकिन यहां सभा में पहुंची पुरवा गांव की महिलाएं पानी की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर पहुंची, लेकिन जल्द ही उनकी समस्या भी सुलझा दी गई।
सफर आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ा। सतना से टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा के गौर गांव में पहुंचे गृह मंत्री। यहां गांव के लोगों ने अतिथि सत्कार की परंपरा निभाते हुए अपने सभी रास्तों पर कलश और दीपक जलाकर गृह मंत्री का स्वागत किया। यहां नरोत्तम मिश्रा ने सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ को चेतावनी देते हुए कहा कि हमसे हिसाब मांग रहे हैं, जबकि इनका तो खुद ही गणित बिगड़ता जा रहा है। पिछले 27 महीनों में 27 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि वो विकास के साथ रहना चाहते हैं। और अगर यही हाल रहे तो 2023 तक कांग्रेस का भूगोल भी बदल जाएगा। वैसे इंतजार 2 नवंबर तक करना होगा, क्योंकि मतदान का रिजल्ट ही बताएगा कि भूगोल किसका बदलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, जयगांव।